हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए हम इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा कि धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना ये आपके पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश की अवधि के दौरान सिरती एक था। तो आपको बताना है कि सिरती ये चंद राजवंश के दौरान क्या था। आपका सही उत्तर होगा कि ये एक प्रकार का भूमिकर था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मरणोपरांत किसको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस इन चारों में से किसको प्रदान किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि नेव चप्पल को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने प्रतिभाग किया है? तो 1938 में श्रीनगर में आयोजित जो राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया है उसमें किसने प्रतिभाग किया है? आपका सही उत्तर होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मरोज क्या है? तो इन चारों में से मरोज क्या होगा? आपका सही उत्तर है कि मरोज एक प्रकार का आदिवासी त्योहार है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो 1917 में अल्मोड़ा में जो आयोजित कुमाऊं परिषद का प्रथम सत्र आयोजित किया गया है उस सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर होगा जयदत्त जोशी द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो किस जनजाति से संबंधित होगी खुमरी पंचायत? आपका सही उत्तर है जौनसारी जनजाति से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी काल के दौरान प्रवर्तकर कौन थे? तो प्रवर्तकर ये कौन थे कत्यूरी काल के समय? आपका सही उत्तर होगा कि भूमि माप संबंधी अधिकारी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुर्की के यंग तुर्क आंदोलन से प्रेरित होकर बैरिस्टर मुकंदी लाल ने कौन सा मासिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो कौन सा किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि तरुण कुमाऊं नामक जो मासिक समाचार पत्र है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? आपका आंसर होगा बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्माण त्योहार किस जिले से संबंधित है? तो रम्माण नामक जो त्योहार है इस त्योहार का आयोजन किस जनपद में होता है? आपका सही उत्तर है चमोली जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ने किस वर्ष जैविक कृषि अधिनियम पेश किया? तो जैविक कृषि अधिनियम ये किस वर्ष पेश किया गया है? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 2019 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया? तो उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम ये किस वर्ष पारित होता है? आपका सही उत्तर है वर्ष 2016 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के माहिम वर्मा किस से संबंधित हैं? तो माहिम वर्मा इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आपका सही उत्तर होगा कि उत्तराखंड के जो माहिम वर्मा हैं इनका संबंध किससे होगा? क्रिकेट से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जाति को थारू अपनी पुश्तैनी जाति मानते हैं? तो थारू अपनी पुश्तैनी जाति किसको मानते हैं? आपका सही उत्तर होगा किरात को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी के भोटिया क्या कहलाते हैं? तो उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति के लोगों को
हम किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा जाड़। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष औली में विंटर स्नो गेम शुरू हुए? तो औली ये किस जनपद में पड़ता है? आपका आंसर होगा चमोली में। और यहाँ पे विंटर स्नो गेम ये कब शुरू किए गए हैं? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1987 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल ऑब्लिक गठबंधन की सरकार थी? तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली कुल्ली एजेंसी के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे प्रथम कुल्ली एजेंसी के? आपका सही उत्तर होगा ठाकुर जोध सिंह। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा होगा इन चारों में से? आपका सही उत्तर है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कोटेश्वर नामक जो बांध है उत्तराखंड में, इसकी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? आपका सही उत्तर है 400 मेगावाट। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, कोटेश्वर बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? आपका आंसर होगा भागीरथी नदी पर और इसकी क्षमता 400 मेगावाट है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी? तो 50% आरक्षण ये किस मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है? आपका आंसर होगा भुवन चंद खंडूड़ी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न नामक जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा कि राय बहादुर पातीराम के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एकीकृत औद्योगिक निगम इकाइयां सबसे ज़्यादा हैं? तो किस स्थान पर अधिक हैं? आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका हरिद्वार में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले सेना प्रमुख कौन थे? तो प्रथम सेना प्रमुख कौन थे उत्तराखंड के? आपका सही उत्तर होगा बिपिन चंद्र जोशी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित होगी? तो नैनीताल के भीमताल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा खनिज मुख्य रूप से झिरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा कि मैग्नेसाइट नामक जो खनिज है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो बागेश्वर के झिरोली में और पिथौरागढ़ के चंडाक में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो दुर्योधन और कर्ण की पूजा ये उत्तराखंड में कहाँ पे होती है? आपका सही उत्तर होगा कि उत्तरकाशी जनपद के नैटवाड़ में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन हैं? आपका सही उत्तर होगा एटकिंसन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस नेपाली राजा ने 12वीं शताब्दी के अंतिम युग में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूटाल पर शासन किया था? तो किसके द्वारा शासन किया गया था? आपका आंसर होगा अशोक चल के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे अधिक नगरीकृत जिला है? तो इन चारों में से सबसे अधिक नगरीकृत वाला जनपद कौन सा होगा? आपका सही आंसर है देहरादून। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों,
ये 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उत्तराखंड जीके के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।